This road trip takes us to Dong Valley to watch the first sunrise of India and further explore the easternmost village, also called the first village of India, Kaho. We drive and ride on the easternmost road of India towards KB2 HQ to complete our exploration of the true east of India. The journey further continued towards the extreme remote northeast of India, the Dibang Wildlife Sanctuary, and the last northeastern settlement, Anini. With a hatchback and 2 motorcycles, we camped amidst the wild winds that almost tore our tents at Parshuram Kund by the banks of the Lohit River. Trekked at 3 am in the morning to watch the first sunrise of India, relaxed at the hot water springs amidst the eastern Himalayas, drove on the cliffhangers of northeast even at night, got our petrol tank busted in the middle of a jungle with no mobile network for miles, cooked at the most unusual places, bathed when nature offered us, and slept under the stars to end days. বিল্লি শুধু খেয়েই যাচ্ছে गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम रेली. सो अभी टाइम हो रहा है 4:55 AM it is, and today we have decided to do the right thing, that is start early. All of us are prepared and gradually we want to start before 5 AM. See, the sun has started rising already. Can you see it? The sun has already started rising and we are on our way out to the cars and bikes. It had been one hell of an adventure last night. I mean, I would never ever suggest you to come to these roads at night. Drive or ride at these roads at night. Riding is still okay, but driving, man, I'll show you the roads when we go back. They are like, I mean, they are nearly equal to the cliffhanger at Killer Kistwar. The videos that I saw, I will show you all of them. Let's pack our car and then pack the stuffs in our car and then leave. मुसीबत ही मुसीबत. हम लोग सब रेडी होके आज ही निकल रहे थे सुबह को 5 बजे, और अभी एक बंदा यहाँ पे है, शायद टाटा सुमो ड्राइवर या रूट पे जो लोग चलते हैं, दे आर सेइंग दैट 11 बजे के आगे सामने वाला एक गेट खुलता नहीं है. अगर ऐसा हो गया तो हम लोग गेट पे भी जाके फिर से वेट करना पड़ेगा. या अगर आप इस रूट को प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली रोइंग से सुबह को 5 बजे निकलो और एक दिन में अनिनी आ जाओ. बीच में स्टे करके जाने का प्लान मत करो क्योंकि गेट टाइमिंग्स आर ऑड एट वेरियस प्लेसेस. अभी टाइम हुआ है 6:51. सी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और हम साला वापस सुन भी लेते हैं. ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था भीके भंजन में, जहाँ पे कोई एक लोकल ने कहा था कि आप लोग लेफ़्ट वाला रूट मत जाओ, वहाँ पे एक लॉक गिरा हुआ है, रूट बंद है, आप राइट वाला रूट से ऊपर जाओ. और हम लोग राइट वाला रूट लिए और नहीं पहुँच पाए क्योंकि रोड पूरा टूटा हुआ था. ऐसा हुआ था संदकफू में, एंड ही वॉज रॉन्ग. वहाँ पे कोई लॉक नहीं था, वो रोड बंद नहीं था, वो रोड से हम लोग आराम से जा पाते. ठीक है, ऐसा हुआ. हम लोग 5 बजे उठ के रेडी हो गए. यार कोई तो यहाँ पर बोला कि आप लोग नहीं जा पाओगे क्योंकि 11 बजे गेट खुलता है. तो एनीवेज, दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग इन्फो. वही नहीं, हम लोग चले गए थे सोने. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग अगेन एट 6:51. अनिनी पास ही है, जल्दी पहुंच जाएंगे. शुडंट बी एन इशू एट ऑल. सो कल रात को जब ड्राइविंग ऑन दिस माउंटेन्स, जाके फुटेज देखो, पता नहीं अंधेरे में कितना समझ में आ रहा है. लिटरली देयर वाज अ सेक्शन ऑफ दिस रोड जो कि पूरा कटा हुआ है. मैं उसको वीडियो में पहले देखा था यूट्यूब में, बट देन इट वाज कंप्लीटली मॉनसून्स, और मैंने सोचा मॉनसून है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो रहा है. अभी वी आर गोइंग इन ड्राई सीजन, बट इन दीज एरियाज ऑफ द कंट्री, स्पेसिफिकली इन दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे मॉनसून्स तो हर वक्त ही है. मतलब पहाड़ों में इट्स ट्रू दैट पहाड़ों में कभी भी जब भी वेदर चेंज हो रहा है, यू कांट इवन नो, आई मीन इट माइट रेन एट एनी टाइम. तो यही हुआ, कल पूरा दिन बारिश होता रहा एंड द रोड्स वर टोटली स्लशी. मुझे पता नहीं किस तरीके से गाड़ी को उठा के लेके आया. एनीवेज, वहाँ पे एक बीट भी है, वो भी आया है रोइंग से. उसका तो नीचे इंजन मोबिल का चेम्बर भी फट गया, बट टियागो का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, तो इसीलिए टियागो हैड ए लिटिल बिट ऑफ एडवांटेज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फ्रंट व्हील ड्राइव वाले गाड़ी लेके आना, तो मैं तो कहूँगा फैमिली लेके अगर आने का सोच रहे हो तो 4x4 छोड़ के आओ ही मत. एकदम ऐसे ही धीरे धीरे सीखते हैं लोग, मैं भी सीख रहा हूँ. एंड द अदर थिंग इज़ दैट हम लोग अभी जा रहे हैं अनिनी की तरफ, एंड देन वी आर टारगेटिंग टू विजिट डिम्बुन. डिम्बुन में अराउंड 27 अरुणाचली ट्राइब्स रहते हैं. तो वहाँ पे, जिनमें से मिशमी ट्राइब इज़ वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स इन डिम्बुन. वहाँ पे जाके वी विल ट्राई टू stay with the Mishmi people because they are generally very good people and allow outsiders to stay with them. So ऐसा अगर हुआ तो
तो हम लोग मिश्मी डिम्बन में जाके रहेंगे। अगर नहीं रह पाए तो अनिनी जाके रहेंगे। अनिनी में पेट्रोल पंप भी है, ATM भी है। सो अनिनी इज़ ए प्रॉपर्ली सिविलाइज प्लेसेस। ये जो प्लेसेस है रैली आप देख रहे हो या दूसरा जितना भी बहुत सारे प्लेसेस है, दिस डू नॉट एग्जिस्ट ऑन गूगल मैप्स येट। ठीक है, तो मैंने इस लोकेशन का तो GPS लोकेशन में लेके रखा, क्योंकि if you get stuck somewhere in these areas, this is one good place to come. At least you'll get some shelter, proper food. और काफ़ी रात तक खुला रहता है, क्योंकि in these hilly regions if you come here after sundown, you might as well not get any place to stay because सारे सब लोग lights off करके सो जाते हैं। ठीक है, it happens in the hills as you know it. So चलो आज के लिए देखते हैं रोड कैसा है। सामने वाला रोड तो खुला ही है। ओके, तो ये जो आप रोड का स्ट्रेच देख रहे हो, दिस इज अराउंड 25 किलोमीटर रोड का स्ट्रेच एंड दिस इज द ओनली बेस्ट रोड प्रोबेबली, आई डोंट नो। और ये रैली के आसपास, रिले या रैली के आसपास ये स्ट्रेच है। आप गूगल में सर्च करोगे तो नमस्ते होटल के आसपास ही ऐसा रोड, बढ़िया रोड बन चुका है। पूरा रोड ही ऐसे बनने वाला है, बट अंटिल देन आई वुडंट सजेस्ट एनीवन टू कम यूजिंग योर फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स जिनका लो ग्राउंड क्लियरेंस हो। आओ ही मत, बाइक से आओ, खूब मस्ती होगा। इट विल बी एडवेंचर एंड इट विल बी खूब मस्ती वाला ट्रिप एंड ऑल्सो यू विल गेट टू एक्सपीरियंस सम ऑफ द रस्टिक अनटच्ड फ्लेवर्स ऑफ द कंट्री। सो दैट्स अबाउट इट। आगे आगे जैसे जैसे होता है अपडेट करते हैं आपको। वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनिनी एंड वी विल प्रोबेबली ट्राई टू स्टे विद ए मिश्मी ट्राइब family at Dimbuen, and if not we can stay at a homestay at Anini. अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एंगोलियन आर्मी कैंप विच इज़ अराउंड 64 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अनिनी। और सच कहूँ तो रोइंग से अनिनी का अगर आप रोड्स देखो, 80% ऑफ देम और 80 to 90% ऑफ इट इज़ ऑफ रोड एंड आई वुड से मोर देन 30% इज़ एक्सट्रीम ऑफ रोड। रियली, मतलब जिसने भी पहले कहा था कि द रोड्स टू अनिनी आर डेंजरस, आई एग्री, द रोड्स टू अनिनी आर रियली डेंजरस। मतलब पूरी रोड ऐसे ऑफ रोड चलता गया। और वापस जाते टाइम पे हम आप लोगों को दिखाएंगे हुनली से जब रोइंग की तरफ जा रहे हो तब भी कुछ रोड कटिंग है विच इज़ लाइक डेंजरस मैन, दैट इज़ नियरली इक्वल टू द क्लिफ हैंगर रोड्स इन किलर किश्तवाड़। बाय द वे, दिस वाइट टस्कर, वी हैव नेम्ड आवर टियागो वाइट टस्कर, हैज़ बीन परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। ग्राउंड क्लियरेंस एनफ नहीं है, लेकिन फिर इसका पावर भी एनफ नहीं है, लेकिन फिर भी somehow it has been managing us through all these terrains somehow, and we just hope कि बाकी अनिनी डाम्बेन होके वापस रोइंग हम लोग अच्छे से मैनेज कर ले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना ही है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि रोइंग से जब आप अनिनी के लिए निकल रहे हो, ट्राई हार्ड टू स्टार्ट विद इन 5 AM, क्योंकि यहाँ पे रोड्स का
जगह जगह पे रोड्स ब्लॉक करके रखते हैं बिकॉज रोड पे कटिंग कंस्ट्रक्शन सब कुछ चल रहा है. दे आर बिल्डिंग दिस रोड्स. तो इफ यू स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम रोइंग और स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम अनिनी, यू कैन इजीली रीच योर डेस्टिनेशन दैट. अरे बाप रे बाप, देखिए भाई बोल्डर. So as we struggle with these off-roads here, there the Chayu river flows in a splendid beauty. No girlfriend, no tension. गाड़ी में लिखा हुआ था. और वो वहाँ पे दूर जा रहे हैं. The green one, सम्राट. ऐसा पत्थरों की कटिंग देखो ऊपर, मतलब पूरा रोड बन गया ना तो मज़ा आ जाएगा. अभी तो मज़ा दूसरा टाइप का है. मज़ा नहीं, मतलब प्योर एडवेंचर होगा, प्योर एडवेंचर. बेसिकली गाड़ी लेके आए हैं इसीलिए और भी एडवेंचर 10 गुना ज़्यादा हो गया. बाइक में रहता तो मैं उतना बोलता नहीं, एक्सैजरेट नहीं करता. गाड़ी में आए तो इट इज़ रियली प्योर एडवेंचर. यार रात के टाइम पे वो जो क्रिटिकल पैचेस था वो चलाने में एक जगह ऐसा था ना जहाँ पे आप देखे हो, आप अगर पिछले वाला ब्लॉग देखे हो तो वहाँ पे देखना ब्रिज के सामने हम लोग रुक गए. ऊपर ना एक बोलेरो ऐसे करके फंस चुका है वो देख, और वो इंक्लिनेशन करीबन 30 से 35 डिग्री तो होगा ही. तो वो बोलेरो जब वहाँ पे फंस चुका है, हम लोग ब्रिज से यहाँ पे देख रहे हैं कि आगे वहाँ पे रोड है, रोड पे बोलेरो फंस चुका है. हाँ, मैं तो सब समझ गया यार ये गाड़ी जाए ही नहीं, हरगिज नहीं जाएगी. बाद में पता चला कि वो बोलेरो गलत रास्ते पे ऊपर चला गया. बाएं तरफ और एक छोटा सा रास्ता है, उधर से जाना है. तो एनीवेज दैट पार्ट वाज डन. लेकिन बाकी रात के टाइम पे ऐसा कुछ स्ट्रेचेस था और ऐसा कुछ कट्स था जहाँ पे सीधा दिया स्टीप डाउनफॉल, और इतनी सी जगह थी गाड़ी को लेके जाने के लिए. तो दिन के उजाले में जब हम वापस जा रहे हैं तो दिन के उजाले में जाएंगे और आपको वो रोड्स दिखाएंगे. देखना एडवेंचर किसको कहते हैं. और एक बात आपको बता दूं, YouTube में प्रॉपर व्लॉग इन डिटेल अनिनी के बारे में, अनिनी डेमुएन डाम्बिन के बारे में और है नहीं, प्रॉपर व्लॉग इन डिटेल. तो दिस विल बी द फर्स्ट प्रॉपर व्लॉग इन डिटेल विद अ राइड गाइड. और वहाँ पे देखो वही इतने सारा जगह है यार दिबांग वैली में, हम लोगों को पता भी नहीं था.
ওই সামনে গিয়ে দাঁড়া, ওই সামনে গিয়ে দাঁড়া, অল্প জল ঢালো হাতে, ঠিক তো, গ্যারান্টিড। ये जो मिट्टी और स्लश देख रहे हो ये तो फिर भी ठीक ठाक है, कुछ कुछ जगहों पे तो इतना स्लश था ना, और कांस्टेंट कंटिन्यूअस स्लश था। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक टीआई को एक हैचबैक नहीं चला रहे, कोई ट्रैक्टर चला रहे खेती में। आई मीन लिटरली मैन। बट एटलीस्ट दिन में चलाने का एक तो एडवांटेज था कि जहां से भी हम लोग जा रहे हैं हम लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था, बीट बैड रॉक्स, बीट एक्सट्रीम स्लश और बीट ए डैम नैरो रोड। अंधेरा होने की वजह से आपको तो ये भी नहीं पता चलता कि आपके लेफ्ट में ज्यादा जगह है, स्पेस है, ये खाई है या वहां पे सॉइल बहुत ही लूज है, बहुत ही ज्यादा स्लशी है। So anyways, दिन में चलाने की वजह से it was adventure and not misadventure. It was more of adventure and fun. And actually शुरू में जितना हम लोग confident नहीं थे Tiago चलाने में, as we drove the Tiago across these lands and across the extreme slush, we actually grew more and more confident on this white Tusker. ये गेट इसलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ के एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के एनिमल्स बाहर ना निकल पाए एंड दे स्टे प्रोटेक्टेड। पहले वाला व्लॉग में भी आपको बताया है, जस्ट इन केस यू मिस्ड। चलो लेट्स रोल। तो गाड़ी का जो नीचा वाला हिस्सा है, ये टूट चुका है एंड ये वाला पोर्शन टच हो रहा है। क्या वीडियो तुलसी ऑलरेडी, तो इसको निकालना जरूरी है अभी, गंदी तरीके से ये टच हो रहा है भाई साहब। इधर से देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ पे टच हो रहा था तो उसको तो थोड़ा बहुत ठीक कर दिया, और इधर ये वाला पोर्शन टूट चुका है। बम्पर का अगला वाला पोर्शन ये पूरा टूट चुका है, तो इसको रखने का मतलब नहीं बनता अभी। लेकिन ये वाला प्लास्टिक जो बम्पर का हिस्सा है, दिस वन इज गॉन कम्प्लीटली। ये स्क्रू से इधर लगा हुआ था, आई डोंट थिंक इसको वापस लगा सकते हम। ये जो आप स्क्रू देख रहे हो, वी नीड टू जस्ट कीप इट। ये बाहर आ चुका है, ये वापस से लगा तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कितना दिन टिके रहेगा। द स्क्रू जस्ट केम ऑफ। यहाँ पे भी और एक स्क्रू है, आई डोंट थिंक इसको लगा सकते हैं, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और टायर का साइड चेक कर लेते हैं। टायर का साइड इज ओके, बाकी सब तो ठीक ठाक लग रहा है। चलो चलते हैं। ठीक है। কি অবস্থা হ্যাঁ, কি করে রেখেছো? হ্যাঁ, তোমাকে এরম ধরনের করে না ঘরে ঢুকতে দেবো না, যাও
আর যে যেখানে থাকবে থাকবে একদম ঘরে ঢুকবে না। অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপে এগুলো হচ্ছে সায়েন্স না সায়েন্স অফ তুমি দ্য ফাইট। তুমি কি আরো বেশি করে কাদা লাগাচ্ছো? কাদা কোথায় লাগছে? এখানে লেগে যাবে না, ওখানে রাস্তায় বসে স্ক্রু লাগাতে হয়। ইস, গাড়িটারও কি অবস্থা করেছে, ছি ছি, নোংরা ছেলে। And it was as if bad luck was something that decided to stick with us throughout this whole trip. तो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सुबह को जब हम लोग निकल रहे थे रियाली से, we woke up and were ready to start by 5 AM. But then वहाँ का एक लोकल बंदा बोला कि the road ahead is closed. आप लोग इतना जल्दी जाके क्या करोगे? आप लोग थोड़ी देर बाद चलो. And we listened to him and we delayed for 1.5 hours. यहाँ पे आके पता चला कि अगर हम लोग 1-1.5 घंटे पहले आ जाते तो रोड वॉज ओपन एंड वी कुड हैव गॉन थ्रू, लेकिन अभी 1 घंटे पहले ही रोड बंद हुआ है एंड वी हैव टू वेट फॉर लाइक 5 or 6 hours. Damn man, I mean I don't know why the hell did we even listen to that local guy? It was definitely a wrong decision and ये decision होने की वजह से बहुत कुछ मिस कर दिया हम लोगों ने. When life gives you lemons, use them to make lemonade. And that's what happened in the next episode as we remain stuck due to the roadblock and utilize the time to take a chilling bath, have some simple lunch and think of driving a bulldozer. Finally, we get our car fixed and reach a homestay at Anini.